हेलो दोस्तों, रैकपीडिया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, रीजनिंग के इस फाउंडेशन बैच में यह हमारा 14वां क्लास है। ठीक है, यदि आपने पीछे की क्लासेस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे हर वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहें। चलिए, आज हम लोग आयु पर आधारित प्रश्न करने जा रहे हैं। देखिए, इस चैप्टर में क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे आपका स्टेट पीसीएस हो, स्टेट लेवल के जितने भी एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, यूपी एसएससी हो, बिहार एसएससी हो, एसएससी हो, एफसीआई हो, एलआईसी हो, किसी भी एग्ज़ाम में आपके ऐसा कोई एग्ज़ाम ही नहीं है जिसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, शायद ही ऐसा कभी हुआ होगा कि इस चैप्टर से क्वेश्चन ना आया हो। देखिए, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन बनाने से पहले इस चैप्टर में थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बता दूँ। देखिए, इसमें बेसिक थोड़ा सा आपको क्या क्या समझना है। देखिए, यदि राम की आयु, दो लोगों की आयु, देखिए पहले तो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले आप ये समझिए, एक रेशियो, एक एवरेज और एक मिक्स टाइप। ठीक है, विविध कह सकते हैं हिंदी में। ठीक है, एक रेशियो, एक एवरेज, एक मिक्स। मैक्सिमम उम्मीद है कि रेशियो से ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, मैक्सिमम उम्मीद हमारा क्या है कि रेशियो से ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलिए इसमें देखिए अब समझना क्या है हमें। देखिए, राम की आयु मान लीजिए अभी 40 वर्ष है और श्याम, बी की आराम कर रहे हैं, ए भी लिख लिए तो ए भी कर लेते हैं। ए की आयु 40 वर्ष, बी की आयु 50 वर्ष। देखिए, जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या होता है हमारा 4/5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें समझना क्या है, ये जो 4/5 है, जब भी क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ रहेगा कि राम और श्याम की आयु 4:5 है, तो आपको ये समझना है यहाँ पर कि आंसर क्या होगा आपको नहीं मालूम है, लेकिन इतना समझना है कि जो भी आंसर होगा, मान लेते हैं ए की आयु जो भी होगी, ये ए का अनुपात दिया हुआ है, ये बी का अनुपात दिया हुआ है, तो ए का आंसर जो भी होगा, जितना भी आयु होगा, वो 4 से कटेगा। वो 4 से कटना तय है। जैसे यहाँ देखिए 40 से ही 4 आया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि ये इससे कट करके ही आया हुआ है, तो वो 4 का गुना ही होगा जो भी संख्या होगा। और भी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, जैसे 4 चौके 24, 5 चौके 30। 24/30 को भी जब आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 6 चौका 24, ठीक है, और 6 पंचे 30, ये भी 4/5 ही होगा। ठीक है, लेकिन इस 4/5 में भी आप ध्यान दीजिएगा तो ये जो आंसर 24 है यहाँ पे, ये भी देखिएगा 4 से कट रहा है। ठीक है, ये पूरा 4 से कटेगा। दूसरा क्या है 30, ये भी देखिएगा 5 से ये पूरा कट रहा है। ठीक है, तो आंसर जब भी होता है वो उससे पूरा कटता है। ये हमें ऑप्शन छांटने में मदद करता है। ठीक है, पहला बात तो हमें ये समझना है। दूसरा क्या समझना है, मान लीजिए आप हैं, ठीक है, और आपका भाई है। मान लीजिए आपकी आयु है अभी 25 वर्ष। ठीक है, आपके बड़े भाई साहब हैं, उनकी उम्र है 30 वर्ष। ठीक है, 5 साल बाद बताइए क्या स्थिति होगी। तो आप बोलिएगा 5 साल के बाद मेरी आयु हो जाएगी 30 वर्ष, आपके भाई साहब की उम्र हो जाएगी 35 वर्ष। देखिए 35 वर्ष, देखिए यहाँ पे क्या समझना है कि यहाँ पे आयु, दोनों के बीच में आयु का अंतर क्या था, तो आप बोलिएगा यहाँ पे 30 - 25 5 साल का अंतर था। यहाँ पे पूछा जाए तो आप यहाँ पे भी बोलिएगा 5 साल का अंतर था। तो इसका मतलब समझ, यहाँ से हमें एक लाइन ये समझना है कि दो लोग के बीच का आयु का अंतर जो वर्तमान में है वही भविष्य में भी होगा, चाहे 10 साल बाद बोले, 20 साल बाद बोले। क्वेश्चन में आपको इस तरह का लाइन देखने को मिलेगा, 10 साल पहले ए और बी की आयु में अंतर 5 साल है। अरे भैया 10 साल पहले यदि 5 साल का अंतर था तो वर्तमान आयु में भी 5 ही साल का अंतर होगा, क्योंकि आयु का अंतर नहीं बदलता है कभी भी। चाहे आप कितने भी साल आगे चले जाइए, कितने भी साल आप पीछे चले जाइए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 2 बातें आपको समझनी है यहाँ से। एक तो अनुपात जो दिया हुआ रहता है वो उसी का सिंप्लीफाइड रूप होता है। ठीक है, उसी का सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन होता है, वो उससे कटता ही कटता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं जरा हम लोग। क्वेश्चन चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, राम और श्याम की वर्तमान आयु 4:5 है, 5 वर्ष बाद। देखिए 4:5 जैसे ही देखे, पहले तो आपको देखिए 3 तरीका से आपको पहला क्वेश्चन आपको 3 तरीका से सॉल्व करवाएंगे। एक ट्रेडिशनल, जो बाबा आलम वाला ज़माना है, पुराने टीचर, बहुत सारे टीचर आज भी पढ़ाते हैं ऐसे, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन आज के समय में इस तरीके से रिजल्ट नहीं होता है। ठीक है, अगर कहीं भी आप आज भी ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ रहे हैं तो उन्हें कहिए, सर आपको कोटि कोटि प्रणाम,
लेकिन मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए ट्रेडिशनल देखिए, ये एक पहला तरीका है ट्रेडिशनल। दूसरा तरीका है ऑप्शन के हिसाब से। ऑप्शन के हिसाब से हमेशा बन जाता है, कभी कभार नहीं भी बनता है। तीसरा तरीका होगा हमारा जो आजकल का लेटेस्ट तरीका है, जैसे बाहर में पटना दिल्ली में बच्चे पढ़ते हैं जो तरीका, बाहर में भी छोटे शहरों में भी अच्छे अच्छे टीचर है, वहाँ भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, लेकिन जब भी तैयारी व्यारी की बात होती है दिमाग में पहले बाहर का ही ध्यान आता है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है इसमें, तो पहले ऑप्शन वाला तरीका देख लेते हैं। अगर देखिए राम और श्याम है, यहाँ पे राम और श्याम है, इनकी आयु का अनुपात क्या है वर्तमान में, तो आप कहिएगा 4/5 दिया हुआ है, ये वर्तमान है, ये क्या है वर्तमान में दिया हुआ है। तो एक बात बताइए, जो भी आयु होगा, जितना भी आंसर होगा वो 4 का कुछ ना कुछ गुना ही तो होगा। मान लेते हैं ऐसा हो सकता है कि 40/50 से कट के आया होगा 4/5, तो 40 4 से कटना ही कटना है जो भी आंसर होगा। तो ऑप्शन में पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 4 से कट रहा है। 25 4 से कट रहा है, आप कहिएगा नहीं कट रहा है। 22 कट रहा है, आप कहिएगा नहीं कट रहा है। क्या 30 कट रहा है, तो आप बोलिएगा 30 भी नहीं कट रहा है। जब एक ही कट रहा है तो आप नहीं कर सकते हैं कि आंसर सिर्फ 20 ही संभव है। हम लोगों ने निकाला नहीं है, लेकिन इतना पता है हमें कि दूसरा आंसर नहीं हो सकता है। अब आप कहिएगा ऐसा हमेशा थोड़ी होता है, कभी कभार ऐसा भी तो होगा कि यहाँ पे 20 दिया हुआ है, मान लेते हैं बी ऑप्शन में 22 के जगह पे 24 रहता, तो हम बोलते हैं ठीक है 24 रहता, 24 वाला इलाज करेंगे उसका। देखिए अब 4/5, तो फिर बी ऑप्शन को चेक करते हैं ज़रा फिर से, तो 24 होता तो 4 से कट गया। तो एक बात बताइए, 24 जो आ गया आंसर हमारा, ये 4 से कट रहा है, ये क्या हो रहा है 4 से हमारा कट रहा है। ठीक है, एक बात बताइए आप, 5 साल बाद इसकी आयु कितनी है, यहाँ पे दिया हुआ है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। 5 साल के बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी, आप कहिएगा 29 हो जाएगी। तो अब 29 भी तो 5 से कटना चाहिए ना, 29 भी तो 5 से कटना चाहिए, लेकिन कट नहीं रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा गलत। तो ये हमारा आंसर तब भी नहीं होता अगर यहाँ पे 24 भी दिया रहता तो। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑप्शन से इसको देख के बना सकते हैं, पेन भी छूने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। अब आप कहिएगा ट्रेडिशनल तरीका, चलिए ट्रेडिशनल तरीका पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 4/5 है, 5/6 है। देखिए यहाँ पे लिखते हैं 4/5 है, 5 साल के बाद क्या हो जा रहा है, ये 5/6 हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए राम और श्याम है, यहाँ पे ये आयु राम है, नीचे वाला श्याम है। आप कहिएगा बचपन वाला तरीका x मानेंगे, 4x 5x। देखिए इसको सीख करके रखिए, क्योंकि कभी कभार ऐसा होगा जब कोई तरीका काम नहीं करेगा तो वहाँ पे हमारा ट्रेडिशनल तरीका काम करता है। ठीक है, ये लेकिन ऐसा होगा तब जब 100 में से एक बार ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि यहाँ पे आपका ऑप्शन भी काम नहीं करता है, कुछ भी काम नहीं करता, वहाँ पे हमें इसी तरीका से बनाना होगा। ठीक है, देखिए अब 4x 5x, दूसरा क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा 4x 5x, 5 साल के बाद ये हो जाएगा 4x + 5। चलिए इसके बाद बगल में लिखते हैं, ये हो जाएगा 4x + 5, ये राम। श्याम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x + 5। अब आप कहिएगा इन दोनों का अनुपात जो 5 साल के बाद है, प्रश्नानुसार बचपन में करते थे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका आंसर कितना हो जा रहा है भैया, तो इसका आंसर हो जा रहा है 4x + 5, 5 × 5x + 5। ठीक है, अब इसको कीजिएगा 6 चौके 24x, 6 पंचे 30, इसको कीजिएगा 5 पंचे 25x, 5 पंचे 25। ठीक है, चलिए x वाले को एक तरफ ले आते हैं, 24x - 25x, इधर हो जाएगा हमारा 25 - 30। ठीक है, 24x में से 25x घटाएंगे तो यहाँ पे साइन माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। अब 25 में से 24 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पे 30 में 25 जाएगा तो 5 बचेगा, लेकिन साइन आएगा माइनस वाले का, क्योंकि 30 यहाँ पे बड़ा है। ठीक है, इतना सब तो आप लोग जानते होंगे, माइनस माइनस कट जाएगा, फाइनली x बराबर हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 5 आ जाएगा। अब जब x बराबर आंसर 5 आ जाएगा तो आप कहिएगा कि राम की आयु जो हम लोग माने हुए थे वो माने थे 4x। राम की आयु क्या माने हुए थे, तो 4x माने हुए थे, तो 4 × 5 अर्थात 20 साल आंसर निकल गया। और यदि श्याम निकालना रहता तो आप कहते कि 5x था वो, तो 5 × 5 25 साल यहाँ पे श्याम की आयु हो गई। ठीक है, ये है ट्रेडिशनल तरीका जो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, इसको सीख लीजिए,
लेकिन हाथ जोड़ते हैं आपसे, इससे सवाल मत बनाइएगा कभी भी, ठीक है, इससे कभी भी सवाल मत बनाइएगा। चलिए इस स्लाइड को ज़रा सा तथास्तु करके गायब करते हैं। चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या है। अब आप कहिएगा तब जब ऑप्शन से नहीं बनेगा तो फिर कौन तरीका से बनाएंगे, तो लेटेस्ट तरीका से बनाएंगे। वो क्या है, तो तरीका क्या था कि 4:5 दिया हुआ है, 5 साल के बाद ही भाई साहब क्या हो जाते हैं, 5 से 6 हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप क्या देखिएगा, ये 4 और 5 के बीच में अंतर कितना है, तो आप बोलिएगा यहाँ पे अंतर है 1 का। फिर आपसे पूछेंगे इस 5 और 6 के बीच में अंतर कितना है, तो आप बोलिएगा यहाँ पर भी अंतर है 1 का। जब ये दोनों जगह पे अंतर बराबर रहे, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जब ये दोनों जगह पे अंतर बराबर रहे तब हम क्या करेंगे, ठीक है। अंतर बराबर नहीं रहेगा तो पहले अंतर को बराबर करेंगे, आगे सवाल उस तरह के आएंगे, और यदि अंतर बराबर है तब तो हमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब देखिए, तो जब इसमें अंतर बराबर है तो राम जो था, आप कहिएगा राम भाई साहब क्या हुआ है, पहले रेशियो में 4 थे, अब ये 5 पे पहुंच गए हैं। पहले ये 4 थे, अब ये 5 पे पहुंच गए हैं। रेशियो में ये 4 से बढ़ करके 5 पे पहुंच गए हैं, तो इसका मतलब है कि 1 बढ़ गया है, ठीक है। कितना बढ़ गया है, तो 1 बढ़ गया है। मैं आपसे कहता हूं कि साल में कितना बढ़ गए राम भाई साहब, यहाँ पे कितना उम्र था हमें नहीं पता है, यहाँ पे कितना उम्र है हमें नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि इन दोनों के उम्र के बीच में 5 साल का अंतर है, 5 साल का अंतर है। तो ये आप कहिएगा रेशियो में जो चीज़ 1 बढ़ा है, रेशियो में जो चीज़ 4 से 5 1 बढ़ा है, साल में उम्र के हिसाब से वो चीज़ 5 साल बढ़ गया है, ठीक है। रेशियो में जो चीज़ 1 बढ़ा है, ये वाला रेशियो वाला था हमारा, और ये वाला हमारा साल है, ठीक है। रेशियो में जो चीज़ 1 बढ़ा है, साल के हिसाब से वो 5 बढ़ गया है, अर्थात 1 5 गुना हो गया है, ठीक है, 5 गुना हुआ है। तो आप कहिएगा तब कि यहाँ पे 4 था, तो 4 कितना होगा, तो हम कहेंगे 5 गुना तभी भी हुआ है, 5 गुना यहाँ भी होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 20। आ गया आंसर, इतना सा ही करना है। ये अभी थोड़ा आपको जब आप समझ जाइएगा तो बहुत आसानी से समझ जाएगा। जो लोग ऐसे पहले बनाते होंगे उनके लिए तो बहुत अच्छा है, वो तो बहुत अच्छा है समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा और क्वेश्चन देखिएगा, बेहतर समझ आएगा, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में कितना कुछ सीखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले ऑप्शन से ट्राई कर लेते हैं। विनीत और गौरव की वर्तमान आयु है 9:7। किसकी आयु पूछ रहा है, विनीत की आयु, जिसका अनुपात है वर्तमान 9। तो जो भी आंसर होगा वो 9 से कटना चाहिए। एक ही आंसर है जो यहाँ पे 9 से कट रहा है, आराम से 27 को मार के एग्ज़ाम के लिए यहाँ से निकल पड़ेंगे, ठीक है। अभी आपको तरीके से सॉल्व करवा देते हैं। चलिए तरीका से सॉल्व फिलहाल अभी आपको करवा देते हैं। 9:7 है, कितना है, 9:7। 12 वर्ष पहले अर्थात -12। देखिए माइनस प्लस से यहाँ में कोई मतलब है नहीं, हमें सिर्फ ये चेक करना है कितना गुना हो जा रहा है, ठीक है। माइनस प्लस सिर्फ इसलिए लिखते हैं कि आपके ध्यान में रहे कि पहले की बात हो रही है कि बाद की बात हो रही है। अब देखिए 12 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:3 था। तो आपको क्या देखने बोले थे, सबसे पहले आपको बोले थे यहाँ पे गैप देखिए, तो आप कहिएगा यहाँ पे गैप 2 है, यहाँ पे गैप कितना है, तो यहाँ भी गैप 2 है, ठीक है। अब जब दोनों जगह पे गैप 2 ही है तो इसका मतलब है कि इसमें हम छेड़छाड़ आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं रहता तो बराबर करते हैं, ठीक है, बार बार कह रहा हूँ। पहले देखेंगे गैप अंतर जो है वो बराबर है या नहीं है, अगर है तो कोई परेशानी नहीं है, नहीं है तो बराबर करेंगे, ठीक है। तब उसमें थोड़ा सा इसको टॉर्चर करके बराबर करेंगे, वहाँ पे आगे क्वेश्चन आएगा उस तरह का भी। देखिए 9 से क्या हुए हैं विनीत भाई साहब, ये पहला वाला विनीत वाला है, ये 9 और 5 वाला। तो आप कहिएगा विनीत भाई साहब 9 से 5 हुए हैं, अर्थात 4 पार्ट का अंतर है, अर्थात 4 पार्ट का अंतर जो रेशियो में है, आप बोलिएगा उम्र में वो 12 का अंतर है। तो आप कहिएगा 3 गुना हुआ है, कितना हुआ है, आप कहिएगा 3 गुना हुआ है, ठीक है। तो क्या निकालना है हमें, विनीत की वर्तमान आयु। तो विनीत की वर्तमान आयु जो है वो रेशियो में 9 है, तो आप कहिए 3 गुना हुआ है, हम भी 3 गुना कर देंगे। कोई परेशानी है आपको कि 27 आंसर हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन देखेंगे अभी, आपको थोड़ा और क्लैरिफाई मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 11:14 था, ठीक है। 4 वर्ष पहले बी की आयु का अनुपात 11:14 था, ठीक है। पहले ऑप्शन से बना लेते हैं, 11:14 है। देखिए 4 वर्ष पहले का है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा।
तो ऑप्शन में जो हमें आंसर दिया हुआ है ये क्या पूछ रहा है, एक ही वर्तमान आयु, लेकिन हमें जो अनुपात दिया हुआ है 11:14, ये कब का दिया हुआ है, ये 4 वर्ष पहले का दिया हुआ है। तो हमें चेक भी जो करना होगा ये 4 वर्ष पहले का करना होगा। देखिए ऑप्शन में चेक करने के लिए हमें स्मार्ट बनना पड़ता है। देखिए 4 वर्ष पहले कितना हो गई है, 44 होगा, ये 22 होगा, ये 40 होगा, ये 24 होगा इस ऑप्शन के हिसाब से। ये कब है, -4, 4 वर्ष पहले का बात कर रहे हैं। तो जो भी होगा वो 11 से कटना चाहिए। ये कटेगा, ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये दोनों आंसर नहीं होगा। आप कहिएगा यहाँ फंस गए ना, ठीक है फंस गए। आगे भी देखते हैं। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि 4 वर्ष के बाद क्या होगा, उनकी आयु 13:16 हो जाती है। देखिए 4 वर्ष अभी पहले गए थे, अब कहते हैं आपसे 4 वर्ष बाद चल जाइए। अगर 48 साल वर्तमान में आयु था, 4 वर्ष बाद कितना आयु होगा, आप कहिए 52 साल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 26 साल वर्तमान आयु था तो 4 साल के बाद 30 साल हो जाएगा आयु। बाकी दो तो पहले ही ऑप्शन में हमारे रेस से बाहर है, ये दोनों घोड़ा तो पहले ही रेस से बाहर है, सी डी, ठीक है। अब देखिए ए की आयु 4 वर्ष बाद क्या है, तो आप बोलिएगा 13 वाला अनुपात जो है ए के लिए है। तो जाहिर सी बात है ये 52 या ये 30, वो 13 से कटना चाहिए। ये 30 कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो एक ही ऑप्शन बचा ऑप्शन के हिसाब से जो हमारा आंसर हो सकता है। देखिए ऑप्शन से बनाने में सिर्फ एक ही दिक्कत है, यदि एग्जाम में ये दे देता है ऑप्शन में डी, इनमें से कोई नहीं, तब हमारे दिमाग में संशय हो जाएगा कि क्या ऐसा भी ऑप्शन था जो आंसर हो सकता है। यदि ऑप्शन में चारों ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है तो हमें कोई परेशानी नहीं है, आप आराम से चेक कर लीजिए, ठीक है। अगर इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है, अगर दिया हुआ है तो फिर थोड़ा सा वहाँ पे ध्यान देना होगा, ठीक है। नॉर्मली एग्जाम में नहीं आता है इनमें से कोई नहीं इस तरह क्वेश्चन में। चलिए इसको सॉल्व भी कर दे क्या, चलिए कर देते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। 11:14 है, ठीक है, 4 वर्ष बाद, ठीक है, 13:16 है। देखिए वर्तमान मान लेते हैं कि यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, वर्तमान मान लेते हैं, और यहाँ पे अनुपात क्या है, 13:16 है। अब आपको तरीके से सॉल्व करवाने से सॉल्व करना है आपको, ठीक है। देखिए दोनों जगह पे अंतर बराबर है कि नहीं है, दोनों जगह पे अंतर बराबर है या नहीं है। देखिए यहाँ पे भी 3 का गैप है, यहाँ पे भी 3 का गैप है, अंतर बराबर है, हम लोग आराम से इसमें कुछ भी कर सकते हैं, सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपसे हम पूछना चाह रहे हैं कि 11 से 13 जो हुआ है रेशियो में कितना का अंतर, तो आप बोलिएगा 2 का अंतर। अब दूसरा बात आपसे पूछते हैं कि साल में कितना का अंतर, तो आप बोलिएगा 4 साल का अंतर, तो गलत हो जाएगा। साल में कितना का अंतर, तो 8 साल का अंतर। आप बोलिएगा 8 साल का अंतर का है, तो देखिए बताते हैं। मान लीजिए आपकी उम्र अभी 20 साल है, ठीक है, 4 साल पहले उम्र कितना था, तो आप बोलिएगा 16 होगा। आपसे फिर पूछ रहे हैं 4 साल बाद आपका उम्र कितना होगा, तो आप बोलिएगा 24 होगा। देखिए अनुपात इस 16 वर्ष पे दिया हुआ है, अनुपात इस 24 वर्ष पे दिया हुआ है। 4 साल पहले का अनुपात दिया हुआ है, 4 साल बाद का अनुपात दिया हुआ है। तो इस एक बात बताइए आप, इस 16 से इस 24 के बीच में कितना का अंतर है, तो यहाँ भी 4 का अंतर, यहाँ से यहाँ में 4 साल का अंतर, फिर यहाँ से यहाँ में भी 4 साल का अंतर। टोटल कितना साल का अंतर, तो 8 साल का अंतर। बात समझे, टोटल कितना साल का अंतर, तो 8 साल का अंतर। आप अपने उम्र के हिसाब से सोचिएगा, यदि आप अभी 30 साल के हैं या मान लीजिए 20 साल के हैं, 4 साल पहले 16 के होंगे, 4 साल बाद आप 24 के हो जाएंगे, तो 16 से 24 8 साल का अंतर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कितना का हो जाएगा, आप कहिएगा ये 4 गुना है। आंसर हमें कितना का निकालना था, किसी पे भी निकाल लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 11 का ही निकाल लेते हैं, 11 का निकाल लीजिएगा तो आंसर कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। अब देखिए 44 आंसर नहीं आया है हमारा, ये 44 कब का है, ये 11 का है। 11 कब था हमारा, ये 4 वर्ष पहले का उम्र है, 4 वर्ष पहले का उम्र है, अर्थात ये -4 वाला उम्र है। हमें तो वर्तमान चाहिए, तो वर्तमान के लिए क्या होगा, 4 साल बाद का उम्र, अर्थात 44 + 4 48 साल। देखिए 4 साल पहले का उम्र आपका 44 आ गया, तो जाहिर सी बात है कि वर्तमान में आपकी उम्र 48 साल होगी। आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन हमेशा बाय ऑप्शन बनाइए, ऑप्शन से जब फंस जाते हैं तो फिर हमें ऐसे आगे बढ़ना है। ऑप्शन से इस तरह का सवाल सबसे आसानी से बनता है, ठीक है। चलिए देखते हैं सवाल नेक्स्ट, हम लोग जरा नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए पिता और पुत्र की वर्तमान आयु 6:1 है, 4 वर्ष बाद उनकी अनुपात क्या आयु, ठीक है। चलिए एक बात बताइए, पुत्र की वर्तमान आयु क्या है,
पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ का दिक्कत हो गया। क्या दिक्कत हो गया? देखिए एक आ गया, एक एक पुत्र एक एक है, तो एक तो सब कटता ही कटता है, एक से तो सब कुछ कटेगा, 10 भी कटेगा, 6 भी कटेगा, 4 भी कटेगा, 8 भी कटेगा। यदि यहाँ पे 6:3 देता कुछ या 4:3 देता तब हम कह सकते थे। यहाँ पे एक चीज़ दिक्कत हो गया हमें, ठीक है। तो ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। 6:1 है, नीचे क्या है 4:1 है, ठीक है। 6:1 है और 4:1 है, तो यहाँ पे अंतर है कितना का? तो यहाँ पे गैप है 5 का रेशियो में। यहाँ पे गैप कितना है? तो आप बोलिएगा 3 का। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ समझ में आया कि जो रेशियो दिया हुआ है वो यहाँ पे गैप बराबर नहीं है। अगर गैप बराबर नहीं है तो मैंने पहले कहा था गैप बराबर करेंगे। तो गैप बराबर कैसे होता है? देखिए जो भी यहाँ पे जितना का गैप है उसको एक दूसरे से गुना कर दीजिए, ठीक है। इस 3 वाले को यहाँ गुना कर दीजिए, इस 5 वाले भाई साहब को इसमें गुना कर दीजिए। आप बोलिएगा इससे बराबर हो जाएगा? हाँ, काहे नहीं बराबर होगा, एकदम बराबर हो जाएगा। देखिए गुना करके देखते हैं, आपको दिखाते हैं। 6:1, इसको कितना से गुना करना है? इस टोटल को 5 से कितना से गुना करना? 3 से गुना करना था, ठीक है। और इसको कितना गुना करना है? 4:1 को गुना 5 करना है। देखिए अब गुना करके इस तरफ लिखते हैं, 6 तिया 18, ठीक है, और ये 3। अब ये 4 से 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ठीक है। यही तरीका ही है इसका, यही प्रोसेस ही है, ठीक है। मैथ्स जब पढ़ाएंगे तो रीजन क्या होता है इसके पीछे, वहाँ पे ज़्यादा डिटेल में आपसे डिटेल में वहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे क्या हुआ है, अब देखिए गैप बराबर हुआ कि नहीं। अब बोलिएगा आप यहाँ पे कितना है गैप है? तो आप बोलिएगा यहाँ पे 15 का गैप है। 20 से 5 के बीच में कितना है गैप है? तो आप बोलिएगा यहाँ भी 15 का गैप है, ठीक है। दोनों जगह पे गैप कितना है? 15 का गैप है, ठीक है। तो जब दोनों जगह पे, अब ऑप्शन आप चेक भी कर सकते हैं, यहाँ से ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से ऑप्शन चेक करने में कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। यहाँ से ऑप्शन चेक करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप बोले पहले तरीके से बना लेते हैं, फिर आपको ऑप्शन से बता देंगे। देखिए क्योंकि अब बना चुके हैं तो बना देते हैं। देखिए किसका निकालना है? पुत्र का। पुत्र वाला ये सेकेंड वाला है, ठीक है। तो आप बोलिएगा 3 से 5 गया है तो ये 2 पार्ट बड़ा है, रेशियो में ये 2 बड़ा है, ठीक है। उम्र में कितना बड़ा है? तो आप बोलिएगा, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4 वर्ष। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 4 वर्ष। इन भाई साहब को क्या हो गया? इन भाई साहब को क्या तकलीफ़ हो गया? ये छोटा क्यों हो गए थे? चलिए शायद यहाँ पे टच हो गया था ऊपर वाले में। देखिए 2 पार्ट का रेशियो में निकला अंतर यहाँ पे 3 से 5 हुआ है। पुत्र जो है क्या हुआ है? 3 से 5 हुआ है। तो 2 का रेशियो में कितना का अंतर है? 2 का है, ठीक है। जब रेशियो में 2 का अंतर है तो उम्र में कितना का अंतर है? तो आप देखिए उम्र में कितना का है? 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो 4 वर्ष है। आप बोलिएगा 2 का अंतर है, 2 गुना हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है? 2 गुना हो रहा है। जब 2 गुना हो रहा है, ठीक है, तो पुत्र का वर्तमान आयु कौन वाला आयु था? ऊपर वाला। ये ऊपर वाला कौन सा है? वर्तमान आयु। तो 3 का बता दीजिए कितना होगा? आराम से कह सकते हैं आप, 3 गुना 2 6 होगा। आंसर हो गया हमारा यहाँ पे 6। अब आप एक बात बताइए, ठीक है। कौन सा बात बताइए? तो आप ये बताइए, जब हम लोग ये निकाल लिए कि अनुपात हमें पता चल गया 18:3, 20:5। अब यहाँ के बाद तो हमें सॉल्व ही नहीं करना था। क्यों नहीं करना था? क्योंकि हमें पता चल गया कि पुत्र की आयु जो भी होगी वो 3 से कटेगा। 3 से 10 नहीं कटता है भाई साहब, 4 नहीं कटता है, 8 नहीं कटता है, एक ही ऑप्शन कट रहा था, ठीक है। अब जब एक ही ऑप्शन कट रहा था तो बस यही आंसर हो सकता है, और कुछ आंसर हो भी नहीं सकता है यहाँ पे, ठीक है। और कुछ आंसर यहाँ पे हो भी नहीं सकता है। ऐसे भी बना सकते थे हम लोग, ठीक है। डायरेक्ट भी चेक कर सकते थे। इसमें डायरेक्ट चेक करने के लिए थोड़ा सा लेकिन दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। देखिए डायरेक्ट भी आपको चेक करवा देते हैं ज़रा सा। देखिए बिना इसके भी, ठीक है, बिना इसके बनाए भी डायरेक्ट ऑप्शन अगर आपको चेक करना है तो कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा आपको वहाँ पे मेहनत लगेगा। क्या मेहनत लगेगा दिखा देते हैं। देखिए ये 10 साल आयु किसका दिया हुआ है? तो आप 10 साल आयु ये जिसका भी दिया हुआ है आप कहिएगा ये पुत्र का आयु है, ठीक है। अगर 10 साल आयु और ये 6:1 है, कितना अनुपात है? 6:1 है वर्तमान में। पिता की आयु कितनी हो जाएगी? तो आप कहिएगा अगर 10 साल है तो पिता की आयु 6 गुना अर्थात 60 साल होगा। यहाँ पे 36 होगा, ठीक है। यहाँ पे 16 हो जाएगा, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा
6 गुना होगा ना, यहाँ 60, 6 चौके 36, यहाँ पे 4 6 के 24 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 8 छके 48। ठीक है, कितना हो जाएगा, 8 छके 48। अब आप एक बात बताइए कि जो भी आंसर है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक तो कोई परेशानी हमें है नहीं। अब 4 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा आयु, 4 वर्ष के बाद आयु क्या हो जाएगा इनकी, 4 वर्ष के बाद तो आप कहिएगा ये 64 हो जाएंगे भाई साहब। ठीक है, 4 वर्ष के बाद आयु ये 64 हो जाएगा पिता का आयु। पुत्र का आयु कितना हो जाएगा, पिता का आयु फिर आगे यहाँ पे 40, यहाँ पे कितना हो जाएगा 28, यहाँ पे कितना हो जाएगा 52। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये मैच करना होगा कि कौन सा ऑप्शन के हिसाब से हमारा, कौन सा ऑप्शन के हिसाब से हमारा ये 4:1 दे रहा है। ये तरीका थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप चेक कर दे रहे हैं, बता देते हैं आपको। देखिए पुत्र का आयु भी निकाल लीजिए, यहाँ से 64 है, 10 था, 4 वर्ष बाद ये 14 हो जाएगा, ये 6 से यहाँ 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 28, 4 4 8 हो जाएगा, यहाँ पे 52 साल निकला, 8 और 4 12 हो जाएगा बच्चा का उम्र। कहाँ पे ये 4:1 आ रहा है, अर्थात 4 से 1 गुना 4 है, गुना 4 हुआ है। कहाँ पे संबंध देख लीजिए 4 का है, एकमात्र ऑप्शन देखिए यहाँ बी में दिख रहा होगा आपको। ठीक है, यहाँ पे 4:1 आ जाएगा। तो इस तरह से भी बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं, पिता की आयु वर्तमान में उनके बेटे की उम्र का 3 गुना है। देखिए 3 गुना का मतलब क्या है, पुत्र पिता, पुत्र जब 1 होगा तो पिता उस समय 3 गुना होगा। ठीक है, तो इसका मतलब रेशियो कितना हो गया, 3:1। ठीक है, बस घुमा के कविता इस तरह से भी लिखा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 4 वर्ष बाद पिता और पुत्र के आयु के बीच अनुपात कितना हो जाता है, 13:5। कितने का गैप होने के बाद, 4 वर्ष के बाद 13:5 हो जाता है। पहले ऑप्शन से बता देते हैं। ठीक है, पहले तो ऑप्शन से बनाते थे ना, तो पहले ऑप्शन से आपको बता देते हैं। देखिए पिता की आयु पूछ रहा है तो मालूम है हमें पिता की आयु वाला कौन सा अनुपात है, 3 और 13 है। तो 3 से वर्तमान आयु कटना चाहिए और 4 साल के बाद 13 से कटना चाहिए। तो वर्तमान आयु देखिए 3 से 48 कट रहा है, 42 कट रहा है। ठीक है, 52 नहीं कट रहा है, 52 आंसर नहीं होगा, 54 भी कट रहा है। ठीक है, एक ऑप्शन बाहर हो गया। 4 वर्ष के बाद क्या स्थिति होगा, तो ये 52 साल का हो जाएगा, ये 44 साल का हो जाएगा, 42 वाला 46 हो जाएगा। ठीक है, 54 वाला 58 हो जाएगा। अब ये 13 से कटना चाहिए, नहीं कट रहा, नहीं कट रहा, 52 13 से कट जाएगा, तो यही आंसर होगा। ये तो हो गया ऑप्शन से। अब तरीका से आप बोलिएगा बनाने, तो उससे ही बना देते हैं। देखिए यहाँ पे गैप कितना है इन दोनों के बीच में, तो आप कहिएगा 2 का गैप है। यहाँ कितना है गैप है, तो आप कहिएगा 8 का गैप है। तो इसका मतलब है इसको 4 से गुना करना होगा, ताकि यहाँ पे गैप जो होगा बराबर हो जाएगा 8-8। ठीक है, पहले भी हम लोग एक जगह पे देखे हुए थे, एक जगह पे गैप 3 आ रहा था, एक जगह 5 आ रहा था। तो क्या किए थे, इसको 5 से गुना कर दिए थे, इसको 3 से गुना कर दिए थे। तो दोनों जगह क्या हो गया, 15-15 हो गया, तो बराबर हो जाता है इससे गैप। ठीक है, इससे गैप क्या हो जाता है हमारा, बराबर हो जाता है। चलिए तो गैप बराबर यहाँ पे कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे 4 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा। अब 2 सहित गुना मत कर दीजिएगा, ये 2 तो गैप था। ठीक है, 4 से गुना करेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों जगह पे 8-8 लाना है हमें बराबर। तो अब देखिए 4 से गुना कीजिएगा तो यहाँ 12 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 13:5 तो पहले से ही है, इसमें तो कुछ किए नहीं है। अब देखिए यहाँ पे भी अंतर 8 का, यहाँ पे भी अंतर 8 का, दोनों जगह पे अंतर बराबर हो गया। अब हमें कोई परेशानी नहीं है सवाल को सॉल्व करने में। हम कहेंगे 12 से 13 जाने में क्या स्थिति है, तो आप कहिएगा 1 बढ़े हैं भाई साहब। 12 से 13 जाने में पिताजी कितने बढ़े हैं, रेशियो में 12 से 13 में 1 बढ़े हैं। ठीक है, उम्र में कितने बढ़े हैं, साल में, तो आप कहिएगा 4 साल का ये गैप है, तो मतलब 4 गुना हो गए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब पिता की वर्तमान आयु कितना था, तो 12 था, तो 12 में 4 से गुना कर दीजिए। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान आया, तो आंसर हो जाएगा हमारा 48। देखिए ध्यान क्या आया, देखिए जब भी हम लोग अनुपात जब चेंज कर देते हैं तो अनुपात, अब हमारा नया अनुपात 12:4 है। अब ऐसा नहीं कि आप वर्तमान आयु जो 3:1 था उसमें 4 से गुना करके आंसर निकालिएगा, तब तो पिता का आयु 3 गुना 4, यहाँ पे 12 आ जाएगा। यहाँ देख लीजिए, यहाँ जो है, यहाँ पे 3:1 दिया हुआ है, इसका कहानी ख़त्म हो गया। जब हम लोग इससे आगे बढ़ गए तो इस अनुपात पे अब हमारा सवाल नहीं बनेगा। नहीं तो इसमें 4 से गुना कीजिएगा तो पिता का आयु मात्र 12 साल होगा। 12 साल में पता चला वो बाप भी बन गया। ठीक है,
तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है 5 वर्ष पूर्व। फलाना फलाना अनुपात था, 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब देखिए, इसमें हम लोग ऑप्शन से चेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको चेक नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी, क्योंकि अभी हम लोग को आयु यहाँ पे दिया ही नहीं, यहाँ ऑप्शन में हमें आयु है ही नहीं, तो हम चेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको हमें सवाल को बनाना होगा, तो बना लेते हैं। 2 भाई है, मान लेते हैं, एक पहला भाई है, एक दूसरा भाई है। क्या अनुपात दिया हुआ है, तो आप बोलिएगा 1:2 दिया हुआ है। 5 वर्ष पूर्व अर्थात -5, 5 साल पहले का स्थिति क्या है इनका, तो ये 1:3 थे। 5 साल पहले ये 1:3 थे। ठीक है, अब आप कहिएगा यहाँ पे गैप कितना, तो आप कहिएगा 1 का। यहाँ पे गैप कितना, तो आप कहिएगा यहाँ पे 2 का। तो इसका मतलब है कि इसको 2 से गुना करना होगा तभी बराबर होगा, तो यहाँ गुना कर दीजिए, 2:4 हो जाएगा, यहाँ 1:3 हो जाएगा। यहाँ देखिए अब गैप 2 का, यहाँ भी गैप अब 2 का, दोनों जगह गैप जब बराबर हो गया तब आप कहिएगा कि पहला वाला जो भाई है, अब इस रेशियो से हमारा मतलब ख़त्म, नया रेशियो हो गया हमारा 2, 4, 1, 3। ठीक है, आप कहिएगा कि नया भाई साहब जो 2 से 1 हुए हैं 4 वर्ष में, 2 से क्या हुए हैं 1 जो हुए हैं, तो रेशियो में तो 1 घटा है, लेकिन उम्र में ये भाई साहब घट गए हैं कितना है क्वेश्चन में, 5 साल, अर्थात ये 5 गुना हुआ है। अब आप कहिएगा उम्र किसका पूछ रहा, तो वर्तमान का निकाल दीजिए। वर्तमान में उम्र कितना है, वर्तमान में हमारा 2 अनुपात है। कितना अनुपात है वर्तमान में, 2 है। 2 से गुना 5 कर दीजिए। ठीक है, 2 से गुना जैसे ही 5 कीजिएगा तो आ जाएगा 10। दूसरे भाई का उम्र देखिए कितना है, 4 है, तो उसका भी निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 20। तो एक भाई का उम्र आ गया 10, एक भाई का उम्र आ गया 20। ये जो अनुपात है ये अभी का अनुपात है, वर्तमान अनुपात, लेकिन आपसे वर्तमान का अनुपात नहीं पूछा, आपसे क्या पूछा है, 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 5 वर्ष के बाद क्या होगा आयु का अनुपात, तो देखिए 10 वाले भाई साहब हो जाएंगे 15 और ये 20 वाले भाई साहब हो जाएंगे 25। तो अब उनका अनुपात देखिए कटा दीजिए, 5 तिया 15, 5 पंचे 25, 3:5 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं 15/25, एक ही बात होता है, 5 तिया 15, 5 पंचे 25। ठीक है, 3:5 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग ऑप्शन से सवाल नहीं बना सकते हैं, क्योंकि साल दिया ही नहीं है तो चेक कैसे कीजिएगा। साल देता तो चेक कर लेते किसी ना किसी रेशियो पे, इसलिए तरीका भी जानना जरूरी होता है कि सवाल जब ऑप्शन से नहीं बनेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 3 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 7 गुना था। देखिए पिता हैं एक भाई साहब, एक पुत्र हैं, यदि ये 1 है तो ये 7 है, 7:1 में है दोनों। 3 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र से 4 गुना होगी। ठीक है, 3 वर्ष के बाद क्या हो जा रहा है, ये 4 गुना हो जा रहा है। ठीक है, पिता पुत्र की आयु कितना हो जा रहा है, 4 गुना हो जा रहा है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है, वर्तमान आयु क्या होगी, देखिए अभी डायरेक्ट भी बना सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, 3 वर्ष पहले नहीं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 वर्ष पहले, ये जो आयु दिया हुआ है ये 3 वर्ष पहले का दिया हुआ है। ठीक है, जब 3 वर्ष पहले का दिया हुआ है ये, तो यहाँ पे भी हम लोग सवाल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, हम कहेंगे 3 वर्ष पहले का ही निकाल लेते हैं रेशियो, इसको 22 कर लीजिए। 3 वर्ष पहले ये कितना हो गए होंगे, तो ये भाई साहब 4 होंगे, ये 32 होंगे, ये 6 होंगे 3 वर्ष पहले, ये 42 होंगे, ये 6 होंगे, ये 55 वाले भाई साहब 3 वर्ष पहले 52 होंगे, ये 8 होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक बात बताइए, कौन सा 7 से कट रहा है, कौन सा 7 से कट रहा है, ए कट रहा है क्या, तो आप कहिएगा ए नहीं कट रहा है। ठीक है, आप कहिए बी कट रहा है, आप कहिएगा बी भी नहीं कट रहा है। आप कहिएगा तीसरा कट रहा है, आप बोलिएगा बिल्कुल तीसरा कट रहा है, चौथा भी नहीं कट रहा है। यहाँ पे एकमात्र आंसर जो हो सकता है वो यही हो सकता है, सी नंबर, क्योंकि यही सिर्फ 3 वर्ष पहले 7 से कट रहा है, बाकी आंसर नहीं हो सकता। अब आप बोलिएगा तरीका से बता दीजिए, तो तरीका से भी बता देते हैं, लेकिन एग्जाम में आप हमेशा ऑप्शन से ही बनाइएगा। ठीक है, चलिए तरीका से ज़रा इसको बना लेते हैं। तो आप कहिएगा 7:1 है, 4:1 है, ये 3 साल पहले का बात है। ठीक है, और ये 3 वर्ष बाद का बात है, ये अनुपात। बीच में कहीं पे वर्तमान हमारा घूम रहा है। ठीक है, उसको घूमने दीजिए। यहाँ पे गैप कितना है, तो आप बोलिएगा 6 का, यहाँ पे गैप कितना है, तो यहाँ पे है 3 का। जैसे ही 3 आया तो आपको पता है, अब तो समझ गए होंगे, 2 से गुना करना होगा हमें गैप बराबर करने के लिए।
तो यहाँ पे 7:6 ही रह जाएगा। और जब इसको 2 से गुना कीजिएगा तो देखिए बार बार लिखने का भी ज़रूरत है नहीं। देखिए 4 गुना 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ 1 गुना 2 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे गैप देख लीजिए, ठीक है। 4 गुना 2 2, यहाँ पे 2, माफ़ कीजिए यहाँ पे 1 था। वही सोचे रेशियो कैसे बराबर नहीं हुआ, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं कितना हो जाएगा हमारा। यहाँ देखिए 6 का, यहाँ भी देखिएगा 6 का, ठीक है। दोनों जगह बराबर हो गया, आप कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कहिएगा जो पिता भाई साहब हैं वो 7 से 8 हुए हैं। वो क्या हुए हैं, 7 से 8 हुए हैं। देखिए इस तरफ सॉल्व करते हैं, जगह नहीं बचा है वहाँ। अगर ये 7 से 8 हुए हैं तो रेशियो में तो 1 बढ़े हैं, उम्र में कितना बढ़े हैं, उम्र में कितना बढ़े हैं। तो आप मुझे बताइए ये -3 वाले से यहाँ तक में कितना का गैप है। देखिए बीच में कहीं वर्तमान होगा यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ बोलिएगा आप 3 साल का गैप है। और ये वर्तमान के बाद भविष्य में जो 3 साल आगे चला गया है, यहाँ भी 3 का गैप है। टोटल कितना का गैप है, तो आप बोलिएगा 6 साल का गैप है। तो एक पार्ट रेशियो का मतलब कितना है, 6 है। तो 6 गुना हो जाएगा। अब कितना निकालना है, वर्तमान आयु पिता का, तो 7 गुना कर दीजिए। 7 का कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा 7 गुना 6 42 हो जाएगा। 42 किस ऑप्शन में था, 42। अब देखिए एक सेकंड, यहाँ पे 42 आंसर नहीं होगा। 42 क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो 7 है हमारा, ये जो हमारा 7 है ये 3 वर्ष पहले का है। तो मैं 3 वर्ष बाद ना वर्तमान आएगा। ये 7 हमारा रेशियो कब है, ये तो 3 वर्ष पहले का है, ठीक है। तो 3 वर्ष बाद कितना उम्र हो जाएगा पिता का, अर्थात वर्तमान उम्र हो जाएगा 3 वर्ष बाद 45 साल, ठीक है। एक से ही चेक कर लीजिए, दोनों निकालने का कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। 45 साल हो जाएगा। देखिए इस ऑप्शन से भी निकाल सकते थे, और दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ पे 8 2, इससे भी निकाल सकते। दोनों से आंसर एक ही आएगा। एक में हमें 3 साल आगे बढ़ना पड़ रहा है, एक में हमें 3 साल पहले जाना होगा, ठीक है। और दोनों में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, लेकिन दोस्तों आज के लिए इतना ही करेंगे अब, ठीक है। देखिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है, ठीक है। चलिए जय हिंद, जय भारत।